अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं। आज की मेरी जो वीडियो है वो मेरी हेयर रिबॉन्डिंग की जो वीडियोस चल रही हैं उसी का तसलसल है। और आज है मेरी वीडियो 5, यानी आज हम 5th स्टेप पे पहुंच गए हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है हेयर स्ट्रेटनिंग के हवाले से, हेयर रिबॉन्डिंग के हवाले से, हेयर रिलैक्सिंग के हवाले से। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, प्रोडक्ट नॉलेज आप लोगों को दी थी कि आप लोग जब प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें तो अगर प्रोडक्ट मार्केट में ख़रीदने जाएं तो कौन सी प्रोडक्ट आप हेयर रिलैक्सिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको आज मैं आप लोगों को जो बताऊंगी वो प्रोसीजर के हवाले से बात करेंगे। स्टेप्स कौन से होते हैं हेयर रिबॉन्डिंग के प्रोसेस में, या हेयर रिलैक्सिंग के प्रोसेस में, या हेयर स्ट्रेटनिंग के प्रोसेस में। तो आज मैं जो बात करूंगी वो हेयर रिबॉन्डिंग के प्रोसेस, हेयर रिबॉन्डिंग के स्टेप्स पे बात करेंगे। अच्छा, वैसे तो मेरी वीडियो इसके अंदर बाकायदा मौजूद है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी बाकायदा इसकी वीडियो मौजूद है जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके भी बताया है, लेकिन एक वर्बली थ्योरी जो है वो आप लोगों को बतानी ज़रूरी है। हमारी जो हेयर रिबॉन्डिंग का प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपने क्लाइंट कंसल्टेशन भी कर ली, आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन भी कर ली, आपने हेयर एनालिसिस कर लिया। अब स्टेप आता है कि हमने क्लाइंट के ऊपर काम करना है। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है हेयर वॉश करवाना। हेयर वॉशिंग के लिए आपने जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी होती है वो होता है प्योरीफाइंग शैम्पू या क्लैरिफाइंग शैम्पू। ये शैम्पूज जो हैं ये ख़ास तौर पर डिज़ाइन किए हुए होते हैं इस मकसद के लिए कि आपके बालों के क्यूटिकल्स सॉफ्ट हो सकें। तो हम क्लैरिफाइंग या प्योरीफाइंग शैम्पू यूज़ करते हैं। मैंने वैसे शैम्पूज़ के ऊपर मेरी बाकायदा वीडियो मौजूद है, आप बैक पे जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, जो क्लैरिफाइंग शैम्पू या प्योरीफाइंग शैम्पूज होते हैं ये बालों के क्यूटिकल्स को सॉफ्ट करते हैं और जिससे कि प्रोडक्ट जो है वो ईजीली वो अपना काम आसानी से करती है। तो जब भी आप रिबॉन्डिंग का प्रोसेस करें तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि क्लैरिफाइंग शैम्पू से या प्योरीफाइंग शैम्पू से या पीलिंग शैम्पू के साथ आपने बालों को अच्छे से वॉश करना है। वॉश करके आपने फर्स्ट 2 वॉशेस करनी है। फर्स्ट वॉश में आपने सिंपल नॉर्मल जैसे वॉश करते हैं, सेकंड वॉश में आपने पूरे बालों के ऊपर अच्छे तरीके से शैम्पू को लगा के और फिर वॉश करेंगे। और उसके बाद आपने जो यानी आपका पहला स्टेप आ जाएगा वो शैम्पू करने का आ जाएगा। आप स्टेप 1 इसको कह सकते हैं, शैम्पू विद प्योरीफाइंग शैम्पू, प्योरीफाइंग शैम्पू, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बालों को अच्छे तरीके से वॉश किया और इस स्टेप के बाद आपने बालों को कंडीशनर नहीं लगाना, कंडीशनिंग नहीं करनी है, बल्कि आपने बालों को टॉवल ड्राई करने के बाद अब इसके बाद आपके पास जो स्टेप आता है वो आता है कि आपने बालों को प्रोटेक्टिंग लोशन कह लें या बालों की प्रोटेक्शन के लिए आपने प्रोडक्ट लगानी है। अब इस स्टेप पे बालों की कंडीशनिंग के लिए, कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, ये मॉइस्चर लेवल को बैलेंस रखने के लिए हम जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली ये एक तरह से प्री ट्रीटमेंट होती है और ये तकरीबन हर ब्रांड देता है। अगर मैं पोस्टकॉम में बात करूं तो ये प्रोटेक्टिंग लोशन के नाम से आपके पास ये प्रोडक्ट मौजूद है। ये जो प्रोडक्ट है इसको हम, ये स्प्रे की फॉर्म में मौजूद है, ये स्प्रे है, लिक्विड है, ये इस तरह मुख्तलिफ फॉर्म्स में मौजूद होती है और ये फिर आपने पूरे बालों के ऊपर स्प्रे कर देनी है। उससे क्या होगा कि आपका जो बाल है उसकी नमी, आपने टॉवल ड्राई करने के बाद की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपने जो सेकंड स्टेप आपका जो आ जाएगा वो टॉवल ड्राई के बाद प्रोटेक्शन, हेयर प्रोटेक्शन आ जाएगी, सॉरी हेयर प्रोटेक्शन आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने जो यानी आपने जब ये वाला स्टेप करेंगी, आपने टॉवल ड्राई किया, टॉवल ड्राई करके बालों को अच्छे तरीके से आपने उसमें से पानी जो है वो पानी नहीं होना चाहिए, बाल नमी हो लेकिन पानी ना हो, और उसके ऊपर फिर प्रोडक्ट लगाएंगी एंड देन फिर आपने बालों को ब्लो ड्राई करना है।
प्रॉपरली आप उनको बालों को ब्लो ड्राई करेंगी। ब्लो ड्राई आपने एक स्ट्रेटनिंग ब्लो ड्राई भी होता है जिसमें आप यूज़ कर सकती हैं, राउंड ब्रश भी यूज़ कर सकती हैं, या फिर आप पैडल ब्रश भी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन ये आपने इसमें अपने बालों को स्ट्रेट साथ साथ करती जाएंगी और उसको अच्छे तरीके से आप बालों को 100% जो है वो बालों को अपने ड्राई करना है। अगर बाल जो है वो ज़्यादा ये कह लें कि पोरस है तो फिर आप 100% के बजाय 80% बालों को ड्राई करेंगी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि, और अगर आपका बाल हेल्दी है, पोरस नहीं है, तो फिर आप 100% बालों को ड्राई करेंगी। ठीक है, तो हमारा फिर जो अगला स्टेप आ जाएगा वो हमारा थर्ड स्टेप में आ जाएगा, ब्लो ड्राई आएगा, ब्लो ड्राई होगा। और इसको आप कह सकते हैं कि स्ट्रेट ब्लो ड्राई भी कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा आ जाता है, अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा कर्ली है, बहुत यानी थिक है, कर्ली है, तो इस स्टेज पे आपने फिर आप आसानी के लिए अपने बालों को आयरन कर सकती हैं। उससे ये होगा कि एक तो आपको सेक्शनिंग में आसानी होगी, दूसरा आप जब प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करेंगी तो वो इवनली सारे बालों के ऊपर प्रोडक्ट फैलेगी और आपको रिजल्ट लेने में आसानी होगी। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे मोटे मोटे सेक्शन लेके, बहुत पतले पतले सेक्शन नहीं लेने, मोटे मोटे सेक्शन लेके बालों को आप आयरन कर लेंगी। उससे ये होगा कि आपका प्रोसेस, आप इजीली उस प्रोसेस को हैंडल कर सकेंगी। तो हम फोर्थ स्टेप यहाँ पे आयरनिंग का लिख लेते हैं। लेकिन इसमें ये आपने ध्यान रखना है कि बहुत आपने बारीक बारीक सेक्शन लेके, पतले पतले सेक्शन लेके नहीं करना, यानी एक आपने मोटे सेक्शन लेके आपने आयरनिंग का प्रोसेस करना है। फिर उसके बाद आपका आयरनिंग के बाद आपका अगला स्टेप आता है, फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन आ जाती है। तो फर्स्ट क्रीम एप्लीकेशन, अच्छा, अब मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको मैं बता चुकी हूँ कि आपने बालों के हिसाब से किस तरह की क्रीम सेलेक्ट करनी है। वो आप मेरी पिछली वीडियो देखिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने क्रीम की सिलेक्शन कैसे करनी है। आपने फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन की, और एप्लीकेशन करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें, जड़ को, बाल की, सर की जिल्द को आपने नहीं टच करना। ½ इंच, ½ इंच छोड़ के आपने प्रोडक्ट को लगाना है। प्रोडक्ट को लगा के आपने बालों को के ऊपर, लाइक जैसे आप ये बाल है, आप एमल्सीफाई करेंगी तो आपने ऊपर से नीचे की तरफ इसको यूं करके आपने एमल्सीफाई करना है। और जब आप दोबारा, यानी आप दोबारा एमल्सीफाई कर लेंगे तो यूं आप वापस अपनी उसको मत लेके जाइएगा, यानी फिंगर्स को बाल के ऊपर रगड़िएगा मत। वापसी की सूरत में आपने उसको आराम से हर दफ़ा आपने फिंगर को इस तरह ओपन किया और फिर यूं, फिर ओपन, फिर यूं, फिर ओपन, यूं, इस तरीके से आप एमल्सीफाई करेंगी। अगर आप इसको बैकवर्ड उस पर लेके जाएंगी तो आपके बालों के क्यूटिकल्स डैमेज हो सकते हैं। तो जब प्रोडक्ट लगा रहे हो तो आपने इस चीज़ का ध्यान लाजमी करना है। अच्छा, उसके बाद आपका जो स्टेप आ जाता है, आपने फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन की, नेप एरिया से स्टार्ट करना है और करते 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 आप फ्रंट तक आएंगी। और ये आपने प्रॉपरली एप्लीकेशन की, अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को इमल्सीफाई किया। अगर ज़रूरत पड़े तो आप कॉम्ब भी कर सकती हैं। एंड देन आपने प्रोसेसिंग टाइम उसका कंप्लीट होने दिया। टाइम के हवाले से मैं पिछली वीडियो में बात कर चुकी हूँ। इसके बाद हमारा जो स्टेप आता है, हमने क्रीम की एप्लीकेशन कर ली। फिर उसके बाद हमारा जो स्टेप उसका नेक्स्ट आता है, आपने बॉन्ड्स की ब्रेकिंग के लिए, कि बॉन्ड्स ब्रेक हो गया है या नहीं हो गया, आपने उसको स्ट्रैंड टेस्ट करना है। स्ट्रैंड टेस्ट की हवाले से मैं अलग वीडियो बना चुकी हूँ। तो आपने स्ट्रैंड टेस्ट करना है, या हम इसको कहते हैं स्ट्रैंड और इलास्टिसिटी टेस्ट। इलास्टिसिटी टेस्ट, अच्छा, ये आपने करना है। वो टेस्ट करने के लिए आप बाल, आपने सबसे पहले जहाँ पे क्रीम लगाई थी वहाँ आपने पहले चेक करेंगे। फिर उसके बाद उससे ऊपर यानी फिर लास्ट वाला जो आपका पार्ट होगा, वहाँ पे आपने उस हर एक बाल को पकड़ के आपने खींचना है। खींच के आप देखेंगे अगर बाल रबड़ की तरह खींच रहा है, खींचने के बाद आपने उसको वापस, जब उसको लूज किया, तो अगर बाल वापस अपनी उस सिचुएशन पे आ जाता है, सीधा रहता है, तो इसका मतलब है कि अभी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। और अगर आपने खींचा और उसको छोड़ा तो जब वो वापस अपनी उस पे आता है, एक तो स्लोली आएगा और दूसरा उसमें इस तरह की अगर वेव्स बन गई है तो इसका मतलब है कि बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। अगर वो इस कंडीशन में ही रहता है तो इसका मतलब है कि बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। अगर
इस तरह की कंडीशन है तो इसका मतलब है कि एक बाल को आपने, यानी कि 4-5 बाल नहीं, एक बाल को पकड़ के देखेंगी। अगर ये कंडीशन आ गई तो इसका मतलब है कि बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। आपने स्प्रे करके, वाटर स्प्रे के साथ उस प्रोसेस को स्टॉप करना है और आप उसको कोशिश करें कि वो प्रोडक्ट आप पानी के साथ निकाल लें। तो ये स्टेप आपका जब हो जाएगा, फिर उसके बाद हम स्टेप 6 के बाद हम करेंगे बॉन्ड्स जब ब्रेक हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा कि आपने उसको प्रोडक्ट को बालों से अच्छे तरीके से निकालना है। तो हमारा स्टेप 7 जो आ जाएगा वो रिंस या वॉश कह लें, आपने वो करना है। और इसके लिए आपने पहले नीम गर्म पानी जो है वो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि बास प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो बहुत थिक होती हैं और वो आसानी से नहीं निकलती। अगर आप ठंडे पानी से या टैप वाटर से काम करेंगी तो शायद उस तरीके से अच्छा वर्क ना हो। अगर नीम गर्म पानी होगा तो प्रोडक्ट अच्छे तरीके से निकल जाएगी। और ये इस स्टेप पे आपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आपने यहाँ पे ल्यूक वार्म वाटर, सॉरी आप इसको कह सकते हैं थोड़ा नीम गर्म पानी, ल्यूक वार्म जो है उसको आप यूज करके तो अपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से निकालना है। और इस स्टेप पे मैं मशवरा देती हूँ कि आप टेक्निकल शैम्पू के साथ बालों को वॉश भी करें, ताकि प्रोडक्ट अच्छे तरीके से, कोई रेजिड्यू उसका ना रहे। और टेक्निकल शैम्पू से दूसरा फायदा ये होगा कि आपके बालों का पीएच लेवल भी बैलेंस होगा, क्योंकि जब हम ये इस तरह की प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं तो वो बालों का पीएच लेवल बहुत हाई हो जाता है। मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। और उसको बैलेंस करने के लिए और मॉइस्चर लेवल को बैलेंस रखने के लिए जो टेक्निकल शैम्पूज होते हैं या पीएच बैलेंस शैम्पूज जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने रिंस और या वॉश जो करेंगी वो आप पीएच बैलेंस शैम्पू के साथ आप करेंगी। अच्छा, पीएच बैलेंस शैम्पूज तमाम जो प्रोफेशनल कंपनियां हैं बनाती हैं। पोस्टकॉम में टेक्निकल शैम्पू के साथ ये प्रोडक्ट मिलती है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, पीएच बैलेंस शैम्पू। और फिर उसके बाद आपने जब इसको यूज कर लिया, देन यू विल यूज मास्क। अच्छा, इसमें मास्क मुख्तलिफ होते हैं। बाज़ मास्क होते हैं बहुत थिक होते हैं, बाज़ जो होते हैं थोड़ा सा क्रीमी पेस्ट में होते हैं। तो आप इस स्टेप पे क्रीमी पेस्ट वाला जो मास्क होता है वो आप यूज़ करें। अगर मैं पोस्टकॉम के हवाले से बात करूं तो रिवाइटलाइजिंग मास्क यहाँ पे बहुत बेहतर रहता है। और आपने अगर बाल बहुत ड्राई है तो फिर आप नरिशिंग मास्क इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपका बाल बहुत ड्राई नहीं है, नॉर्मल है, तो फिर आप नरिशिंग मास्क इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा ड्राई बाल है तो मास्क का ड्यूरेशन 10 मिनट तक हो सकती है। लेकिन अगर ज़्यादा ड्राई नहीं है, बाल नॉर्मल है, तो आप 3 से 5 मिनट तक भी मास्क को रख के देन वॉश इट अच्छी तरीके से। प्रोडक्ट मास्क आप निकाल लें बालों में से एंड देन टॉवल ड्राई। फिर आपकी जो 7th स्टेप आपका आ जाएगा मास्क एप्लीकेशन। आपका जो नेक्स्ट स्टेप मास्क एप्लीकेशन, और मास्क एप्लीकेशन के बाद अपने बालों को वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने उसको टॉवल ड्राई करना है। टॉवल ड्राई करने के बाद आपने उनको अच्छे तरीके से, अब बाल इस वक्त ऐसी कंडीशन में है कि अब आप बहुत स्ट्रॉन्ग कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसलिए ड्रायर की हीट या तो कूल रखें या नॉर्मल पे रखें। इस स्टेज पे आपने बालों की जो ड्रायर की हीट है वो बहुत आपने ध्यान से, बहुत आपने स्ट्रॉन्ग हीट नहीं, यानी गर्म हीट नहीं करनी, गर्म नहीं रखना। आपने उसको नॉर्मल पे रखना है या कूल पे रखना है। अगर बाल ज़्यादा यानी ड्राई है तो आप हीट जो है वो आप उसका जो सिलेक्शन है वो आप कूल की रखें। हो फुल उसमें मतलब फुल ब्लो के साथ हो, लेकिन आपने कूल सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपका बाल हेल्दी है, नॉर्मल है, तो फिर आप उसके लिए जो मीडियम हीट की होती है वो आप फुल ब्लो के साथ मीडियम हीट पे भी रख सकती हैं। और यहाँ पे आपने स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है बालों को। कोशिश करें कि आप स्ट्रेट साथ साथ करती रहें। पैडल ब्रश के साथ भी कर सकती हैं, रॉन्ग ब्रश के साथ भी कर सकती हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग आप ब्रश, ऐसा स्ट्रॉन्ग ब्रशिंग मत कीजिएगा। पैडल ब्रश बेहतर है, ब्रशिंग भी स्ट्रॉन्ग मत कीजिएगा। और कोशिश करें ऊपर से नीचे, आप फिंगर्स के साथ भी आप उसको कर सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आपने फिंगर्स नहीं यूज़ करनी। और क्योंकि बाल जो है वो इस वक्त एक बहुत नाजुक सिचुएशन पे होता है, इसका बॉन्ड टूटा हुआ होता है और उसको काफ़ी रेस्टिंग की ज़रूरत होती है। तो ये आपने जब
ब्लो ड्राई कर लिया। ब्लो ड्राई करने के बाद यानी आपने स्ट्रेट 100% ब्लो ड्राई करना है और फिर उसके बाद आपने आयरनिंग करनी है। अब ये जो स्टेप है, ये आयरनिंग का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत ध्यान से छोटे छोटे सेक्शन, 1-1 इंच के सेक्शन लेके आपने आयरन करना है और आयरन बहुत अच्छे तरीके से आपने करनी है। ये स्टेप आपका इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने इसको सही तरीके से ना किया तो आपके बाल वेवी यानी वो प्रोसेस जो है वो सारा मुतासिर हो सकता है। और आपने पूरे सर की बहुत अच्छे से आयरन करने के बाद आपने बालों के ऊपर फिक्सर लगाना है। फिक्सर यानी हमारा जो अगला मास्क एप्लीकेशन के बाद हमारा जो आ जाएगा ब्लो ड्राई का स्टेप, फिर उसके बाद नंबर 10 पे हमारे पास आएगा आयरनिंग आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा फिक्सर या न्यूट्रलाइजर की एप्लीकेशन, फिक्सर एप्लीकेशन। फिक्सर एप्लीकेशन आप करेंगे और आपने बहुत ध्यान से फिक्सर लगाना है। आपने पूरे सर पे सेक्शन बना के एप्लीकेशन करेंगे। फिर अगेन सर की जिल्द के साथ उसको नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो उसमें काफ़ी हीट होती है, एसिडिक होता है, तो वो आपको की सर की जिल्द को मुतासिर कर सकता है। और जब आप उसको लगाएं तो आपने जहां आधा इंच आपने स्काल्प को के से दूर रख के आपने स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाई थी, तो जब आप वो करेंगे फिक्सर लगाएंगे तो उसको थोड़ा सा पीछे करके यानी जड़ के थोड़ा सा नज़दीक से आपने उसको फिक्सर को लगाना है, क्योंकि जो फ्यूम्स होते हैं इसकी प्रोडक्ट के जो फ्यूम्स होते हैं वो स्कैल्प तक जाते हैं और ताकि वो उनका पीएच को भी बैलेंस किया जा सके तो हम फिर फिक्सर वहाँ पे भी लगाते हैं। और फिक्सर जो है वो आपने बहुत देर तक नहीं रखना, उसका मैक्सिमम टाइम 15 मिनट, मिनिमम टाइम 5 मिनट होता है। वो मैं पिछले उसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वीडियो में, आप उसको देख के अपने टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। फिक्सर के बाद आपने रिंस करना है बालों को। आपका अगला स्टेप आ जाएगा, रिंस करेंगे बालों को, अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को निकालना है। फिर आपने ल्यूकवार्म वाटर आपने इस्तेमाल करना है। अगेन मास्क की एप्लीकेशन, इसके बाद आपकी मास्क की एप्लीकेशन होगी। और मास्क के लिए वही चीज़ के अगर आपका बाल बहुत ड्राई है तो आप थोड़ा थिक मास्क इस्तेमाल कर सकती हैं। मोटा जो होता है, थिक मीन्स के जिसकी कंसिस्टेंसी ज़रा वो क्रीमी फॉर्म में होता है, और जो लोशन की फॉर्म में होते हैं मास्क, आप वो नॉर्मल बालों पे आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अगेन टाइमिंग 3 से 10 मिनट का होता है, मिनिमम टाइम 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 10 मिनट। 10 मिनट के मास्क के बाद आपने फिर उसके बाद बालों को वॉश किया, रिंस किया। यहाँ पे शैम्पू के साथ रिंस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से प्रोडक्ट को अच्छे से आपने निकाल लिया। निकालने के बाद आपने आयरन किया, बालों को ड्राई किया। ड्राई करने के बाद अच्छे तरीके से वो भी आपका स्ट्रेट ब्लो ड्राई होगा। और ब्लो ड्राई करने के बाद फिर आपने आयरन करनी है। और इस स्टेप पे जो आप आयरन करेंगे वो आपने बड़े बड़े मोटे मोटे सेक्शन लेके, ज़्यादा पतले पतले सेक्शन नहीं लेने, मोटे मोटे सेक्शन लेके आप अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर आप नेचुरली भी ड्राई होने देते हैं बालों को तो भी अच्छा है। अगर आपका क्लाइंट वेट कर सकता है तो आप नेचुरली उसको ड्राई होने दें, और उसमें ये होगा कि आपके अगर कहीं कोई फ़र्क रह गया हुआ तो वो उसी वक्त ज़ाहिर हो जाएगा और आप आराम से इस जो प्रोसीजर को आपको उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आपको उसी वक्त पता चल जाएंगे। यानी आपने आयरन से सीधा नहीं किया, बल्कि वो जो केमिकल प्रोसेस होगा वो उसमें जो रिजल्ट होगा वो आपके एंड रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो ये हमारी आज की वीडियो रिबॉन्डिंग के प्रोसेस के हवाले से। आई होप कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। वीडियो लेंथी हो गई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ फिर आपको मज़ीद रिबॉन्डिंग के ऊपर, हेयर स्ट्रेटनिंग के ऊपर हम बात करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होती हूँ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।